ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्निमोऽसुधकेविलीभणिदम् जीवोचरितदंसन्नान्टिठ्ठदोत्तमी ससम्यं जान ओगर्कम पदेश टिठ्ठदं च तं जान पर सम्यं यत्निच्छय गदो सहो सवत सुंदरो लोये बंद कहाय यत्थे तीर्ण विसंवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंदी कहा एयतसुलम्भो णवीणसुलभो विहतस्य तमेयत विहतं दायेयमपणो सव्यवेण जदिदाये जपमाणं चुग्गेचलं नगेतवम् णविहोदीयपमत्तो णपमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं न दोजो सुदुसोचैव व्यवहारेणुवदिस्सदीनाणिस्य चरितदंसनं नाणं नविनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री सिमय साजिगंध विराजमान है और इसके अंदर हमारे कलश चल रहे हैं। अज्ञानी करता है और ज्ञानी कर्मों करता नहीं होता। कलश नंबर 57 हमारा हो गया था। अब कलश नंबर 58। 3 दृष्टांत लेंगे इसके अंदर आज, है ना। कल 2 दृष्टांत लिए थे। एक तो हाथी का कि हाथू जो पशु होता है ना तो मिला के खाता है, भेद नहीं जानता। और श्रीखंड को पीता है तो ये मानता है दूध पीता हूँ। खट्टा मीठा पीता है तो क्या लगता है कि मैं दूध पी रहा हूँ। तो दोनों पुरुष जो हैं वो 2 वस्तु को मिलाने के कारण अज्ञानी हैं, जानते नहीं हैं कि क्या सही है और गलत क्या है। कलश पढ़ लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अज्ञानान् मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात्मसि भुजगा ध्यासेनरजौ जना अज्ञानाच्च विकल्पचक्रिकरिणा द्वातोतरङ्गावधिवत् शुद्धे ज्ञानमया अपि स्वयममी करती भवन्त्याकुला। करती 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 ठीक। कलश के उत्थानी का अज्ञान से जीव करता होता है, इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अज्ञान से करता होता है भैया। श्लोकार्थ। अज्ञान के कारण मृग मारीचिका में जल की बुद्धि होने से
हिरण उसे पीने के लिए दौड़ते हैं। क्या होता है? हिरण भागता है, दौड़ता है, क्या समझता है? किस वो बाहर में है उसके अंदर ही। हाँ, वो बाहर वो है कस्तूरी, उसकी बात नहीं कर रहे। ये कह रहे जब उसे दूर से लगता है रेत के अंदर पानी है तो समझता है पानी है, दौड़ता है पीने के लिए। तो जहाँ वो दौड़ता है पानी है कि नहीं है, ये बताओ। वहाँ पानी नहीं है। वहाँ पानी देखने नहीं में है तो क्यों दौड़ता है फिर? जब पानी नहीं है तो दौड़ता क्यों है? तो कहते हैं अपने अज्ञान के कारण दौड़ता है, अपनी भ्रम बुद्धि दौड़ता है। बाहर में लगता है इसको कि पानी है, लेकिन बाहर में पानी नहीं है। ये उसका अज्ञान ही है वास्तव में, जो पर वस्तु को अपना मान करके दौड़ता है, ये सारा दिन दौड़ लगाता है, हैं? कल भेजा था ना एक पॉइंट आपको लिख के, संसार में होशियार और मोक्ष मार्ग में बेवकूफ़। होशियारी नहीं है ऐसा नहीं है कि होशियारी लगाता कहाँ पर है, सारी होशियारी संसार में लगाता है। और मोक्ष मार्ग में कुछ कहो, छह द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ पर? वहाँ बेवकूफ़ खड़ा हो जाता है उनके कि हमें तो पता नहीं है। तो तेरा क्या होगा भाई, तो कुछ सोच ले कि तेरा क्या होने वाला है। ऐसे ये अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण सही वस्तु ख्याल में आती ही नहीं इसके कि सही क्या है, क्या करने योग्य है। बस ये तो जैसे विषयों में अंधे में दिखाई दिया, जैसे अंधे भाग लेते हैं ऐसे ही भागता रहता है। अज्ञानी मने अंधा, ज्ञानी मने आँख वाला। दोनों में फर्क होता ही नहीं होता, आँख वाले में अंधे में जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों के अंदर। तो उस पीने के लिए दौड़ता है पानी, वहाँ पानी तो है नहीं, और पानी पीने दौड़ता है, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता उसको वहाँ पर? कि मिलता है, क्या मिलता है? दुख मिलता है, संक्लेश मिलता है, मृत्यु मिलती है, कषाय मिलती है, ये मिलता है उसको। किस कारण से मिलता है? अपने अज्ञान के कारण से। पहले धन जोड़ लेगा, फिर फैक्ट्री लगा लेगा, फिर और फैक्ट्री लगा लेगा, फिर बढ़ाता रहेगा उसको। तो क्या करता है? अपने अपने मरने की तैयारी करता है। गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। त्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। सारा जीवन देखो उसका व्यर्थ जाता है, दुर्भाव से मर कर अरे पशुगति ही पाता है। दौड़ ला रखी वैज्ञानिकों ने भौतिकवाद के चक्कर में, भागो भागो भागो, सारे दिन विषयों की अंधता में दौड़ लगा रखी है। काहे के कारण है ये? अज्ञान के कारण। नंबर एक उदाहरण। नंबर दो, अज्ञान के कारण ही अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास होने से लोग भय से भागते हैं। कल बताया था आपको कि रस्सी पड़ी हो, अंधकार है, अंधकार अंधेरा हो रहा हो, रस्सी पड़ी हो और लगा सांप है ये तो बताओ कि वहाँ उसके रस्सी के पास जाएगा, रस्सी से भागेगा? पता लग जाए रस्सी है तो कोई डर नहीं है, बोला कि सांप है तो कितना भयभीत है। तो वहाँ सांप है क्या? बाहर में वहाँ तो सांप नहीं है, वहाँ तो क्या है? रस्सी है। तो भय का कारण वो रस्सी है क्या? कि भय का कारण रस्सी नहीं है, भय का कारण स्वयं का अज्ञान है। ज्ञानावरणी ने ज्ञान रोक दिया। ज्ञानावरणी ने ज्ञान रोक दिया क्या भाई? कि ज्ञानावरणी ज्ञान नहीं रोकता। यदि ज्ञानावरणी ज्ञान रोकता होता तो किसी जीव को कभी केवल ज्ञान होता ही नहीं, और जो सिद्ध भगवान हैं उनको भी ज्ञानावरणी बन जाता और वापस संसार में आ जाते हैं, वे क्षय क्षम वाले बन जाए दोबारा से। लेकिन ज्ञानावरणी ज्ञान नहीं रोकता। वहाँ ज्ञानावरणी बाहर में निमित्त होता है और जीव अपनी योग्यता से उतना रूप जान ना जानने रूप दुख रूप परिवर्तन करता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञानावरणी ज्ञान रोकता है। तो कारण के दो भेद हैं भैया, निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। वो जो शास्त्र में वचन है वो निमित्त कारण की अपेक्षा से है, तो बराबर समझना चाहिए किस कथन की अपेक्षा से कौन सा बात लिखी गई है।
ज्ञानावंडित ज्ञान रोकता है, क्या रोकता है? निमित्त कारण से है। उपादान कारण क्या है वहाँ पर? वास्तविक कारण क्या है? कि वास्तविक कारण ये है कि वहाँ पर जीव के स्वयं के ज्ञान के कारण केवल ज्ञान नहीं होता, ये वास्तविक कारण है। सध्याध्यास, अध्यास मैंने बताया था आपको, अभ्यास का गहरा अभ्यास हो गया। और मानने तैयार नहीं है। कोई होशियार व्यक्ति उसको बता दे, समझदार व्यक्ति बता दे कि भैया रस्सी सांप नहीं है, रस्सी है, तो सुनने तैयार नहीं, मानने तैयार नहीं। अपने अभिप्राय के विपरीत बात तो जीव सुनने पसंद नहीं करता। इसके धर्म की बारे में कोई बात पड़ जाए ना, व्यवहार में धर्म है, मुनि पने में धर्म है, ये सुझाओ तो सुनने तैयार नहीं है कि नहीं भैया ये क्रिया में धर्म नहीं है, कि धर्म तेरे आत्मा का नाम है, वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है। तो उस बात को सुनना पसंद नहीं करता, कान में उंगली डाल लेता है, कहते रहो तुम जो कहना है, हमें जो चलनी है ऐसी चलेगी भाई। रस्सी में सर्प का अध्यास होने से लोग भय से भागते हैं, डरते हैं। और इसी प्रकार अज्ञान के कारण ये जीव पवन से तरंगित समुद्र की भांति विकल्पों के समूह को करने में यद्यपि वे स्वयं शुद्ध ज्ञान में हैं, तथापि आकुलित होते हुए अपने आप ही कर्ता होते हैं। जैसे विकल्प समुद्र में तरंगे उठती हैं, हवा लगने से क्या होता है समुद्र के अंदर? तरंगे उठती हैं। लेकिन समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो तो हवा के कारण नहीं उठती, वो स्वयं की योग्यता के कारण उठती हैं, उसके कारण। ऐसे विकल्प हैं, लेकिन विकल्प के होने के काल में भी कैसा शुद्ध ज्ञान में है। जैसे तरंगों के काल में भी समुद्र है, समुद्र तरंगों में गया नहीं है, तरंगे मात्र दिखती हैं, तरंगे भी कुछ और नहीं है, तरंगे भी समुद्र हैं। तरंगे क्या है? तरंगे हैं कि समुद्र है, पानी है वो तरंगे। 3 उदाहरण दिया चलदेव ने, 2 कल दिए थे, 3 आज दे दिए, हिरण का और सर्प का और समुद्र का। ऐसे विकल्प हैं, विकल्प बहुत हैं, लेकिन विकल्प हैं कि ज्ञान है, वे शुद्ध ज्ञान में हैं, तथापि वो जीव उनसे आकुलित होता है, और आकुलित होता है अपना आप ही करता होता है, दुखी होता है। बताओ द्रव्य संग्रह गाथा क्या थी? कर्ता भोक्ता ही गाथा है ना वहाँ पर। पुग्गल कम्मा दीणम, हाँ, व्यवहारासु दुखम, हाँ, व्यवहार से जीव पुतल भाव को भोगता है, करता है। कौन करता भोगता है? अज्ञानी करता है। जब अज्ञान दशा में है तब तक करता भोगता है, और जब अज्ञान दशा नहीं रहती तो करता भोगता भी उसका फिर नहीं होता, छोड़ देता है, ज्ञान छोड़ देता है। वो जान लेता है रस्सी नहीं, सांप नहीं है, रस्सी है। भावार्थ लिख रहे हैं, अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। बताओ अज्ञान से क्या दुख नहीं होता? हिरण बालू की चमक को जल समझकर पीने दौड़ते हैं, और इसी प्रकार में खेद खिन्न होते हैं। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा पवन से क्षुब्ध हुए तरंगित समुद्र की भांति अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ शुद्ध होता है, और इस प्रकार यद्यपि परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन है, तभी अज्ञान से करता होता है। अपने को शरीर करता मान लिया, अब सिर पे भूत चढ़ गया, ये मैं शरीर हूँ। अब ऐसा भूत चढ़ा कि अब छोड़ने तैयार नहीं उस भूत को कि मैं देह नहीं हूँ, ये देह है, सो मैं हूँ। ये समझाते हैं, विद्वान कराते हैं, भैया देह तेरी नहीं है, तू देह से अलग है, तो मानने तैयार नहीं होता। कहना नहीं, ये सारा दिन कार्य करता हूँ, विकल्प करता हूँ, मैं ही करता हूँ। यहाँ कहते हैं देह तेरी नहीं है, विकल्प भी तेरे नहीं है। जो अंत में राग देश के विकल्प उठते हैं वे भी जीव के नहीं हैं, उनका संबंध भी कर्मों को जैसे है। अगला कलश, 6 कलश हैं पूरे करने मुझे आज। कलश नंबर 59, 57 हो गया, 58 हो गया, 59। पहले इनके बताएंगे गलती क्या है, फिर इनका भेद ज्ञान कराएंगे इन्हीं के द्वारा। ज्ञानाद्विवेचकतया तु परित्मा, ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाप्य सोर्दिशेषं चैतन्य धातुमचलं स सदादिरूढ़ो जानीत एव हि करोति न किंचनापि।
ज्ञानादिवेचकितया तु परात्मनोर्यो जानाति हंसैवाप्यशोर्धिशेषम् चैतन्यधातुमचलं च सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। अब उल्टा करेंगे यहाँ वो ज्ञान से दुखी हो रहा था, करता हो रहा था। अगर ज्ञान से आत्मा करता नहीं होता, ज्ञान से सुखी होता है, शांति होती है। जो ही अपने ज्ञान के स्वभाव में जानता है, मानता है, त्यों ही सुखी हो जाता है। और जब तक अपने बारे में जानता मानता नहीं है, तब तक पर में लगा हुआ क्या होता है, दुखी होता रहता है। देखो क्या करते हैं श्लोकार्थ। जैसे हंस दूध और पानी के विशेष को जानता है, उसी प्रकार। पहला दृष्टांत क्या लेता हमने यहाँ पर, इसके सबसे पहले दृष्टांत लिया था हाथी का, कि हाथी घास को और मीठे को, लड्डुओं को साथ मिलाकर खा जाता है, वो उसके भेद नहीं जानता। लेकिन हंस जो है दूध और पानी के विषय को जान करता है, तो क्या करता है, जल दूध को पीता है और पानी सार सार को ले ग्रह थोता दे उड़ाए। और हम भी सारे दिन यही करते हैं। मटर लाते हैं, मटर छिलके दाने रख लेते हैं, छिलका फेंक देते हैं। केला लाते हैं दूध और पानी को अलग कर ले। हाँ, कितने हर चीज़ में तो लगाते हैं। केला लाते हैं, केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। हर चीज़ में कितना, हर चीज़ में विवेक लगाता नहीं लगता। बताओ कोई एक चीज़ काम ऐसा बताओ जिसके हम बिना विवेक के काम करते हो। छिलका खा गए और केला फेंक दिया, कभी हुआ है आज तक? मटर के दाने फेंक दिए और छिलके खा गए, कभी करा ऐसा? ऐसा जीव कभी नहीं करता। वो जानता है कि यहाँ पर सार क्या है और असार क्या है। ये हंस है जीव, जीव को हंस की उपमा दी। लेकिन बाहर में तो बहुत अकल लगा ले, बहुत विवेक लगाए कि मोक्ष मार्ग का मूड बना बैठे, तो यहाँ उसे हंस नहीं कहते, मोक्ष मार्ग उसे पशु कहते हैं। बाहर में तो हंस बना और अंदर में पशु बना, जबकि होना क्या चाहिए, अंदर में तो हंस हो और बाहर में पशु के समान ही वर्तन करे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान, मात्र ज्ञान भैया। ये जो राग आदि भाव हैं, यही पानी है, ये भी अलग है। जैसे हंस दूध और पानी के विशेष को जानता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला, भेद ज्ञान वाला होने से पर के और अपने विशेष को जानता है, वह जैसे हंस मिश्रित हुए दूध और पानी अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अचलम चैतन्य धातु, अचल चैतन्य धातु में सदा आरूढ़ होता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता, अर्थात ज्ञाता ही रहता है, करता नहीं होता। जैसे हंस पानी ले लेता, पी लेता है, ऐसे ही अचल चैतन्य धातु को पीता है भैया। शुद्ध चैतन्य धातु अंदर में विराजमान हैं, शुद्ध भगवान अंदर विराजमान हैं, पर से रहित चैतन्य धातु विराजमान है, उस पर आरूढ़ होता है और मात्र जानता रहता है। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण जानना है। जीव द्रव्य, ज्ञान गुण, जानना कार्य, बस तीन चीज़। जीव का इससे बाहर कुछ है क्या? इससे बाहर जीव का कुछ भी नहीं। बाह्य वस्तुओं, शरीर हों, रागादिक हों, उनका किंचित मात्र भी करता नहीं होता। कौन? जो जानता है वो करता नहीं होता। भाई साहब साथ रहते हैं, भाई साहब हम जब चले जाते हैं तो भाई साहब बहुत स्वाध्याय नहीं करते, बहुत पढ़ते हों, कहते हैं पढ़ तो लिया, अब क्या प्रैक्टिकल का ज़माना है, प्रैक्टिकल करना है। कहने तो पढ़ते नहीं है बहुत ज़्यादा, सारा दिन बिजी बहुत रहते हैं। कहते हैं जान लिया हमने कि हम करता हैं, हम जीव द्रव्य हैं, इतना ही स्वाध्याय काफ़ी है। मोक्ष मार्ग तक ले जाने के लिए इतना स्वाध्याय काफ़ी है। क्या ये इतनी सी लाइन मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए काफ़ी है। फिर कर्णान्योग ना पढ़े तो, प्रथमान्योग ना पढ़े तो, अचरणान्योग ना पढ़े तो, बाकी द्रव्यान्योग शास्त्र बड़े बड़े ना पढ़े तो, स्वच्छंदता की बात नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। कितने से मंत्र से काम चल जाएगा? इतने से मंत्र से काम चल जाएगा। चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? चला। बताओ, शेर के भव में और हिरण खा रहा और दो मुनराज आए और आके संबोधन करा, केवल इतना संबोधन करा कि दो द्रव्य करता नहीं है दूसरे के, इतनी बात समझ गया और जान करके पर का एकत्व छोड़ दिया। बस ये एकत्व जो अंदर में है, यही मूल है। बस
इससे पहले भव में शेर बना था वो एक बार, शेर बना, नरक गया, फिर शेर बना, लेकिन उस शेर के भव में मुनिराज संबोधन करने नहीं आए। इस शेर के भव में जब इसकी योग्यता पकी तो मुनिराज संबोधन करने इसको आए। लेकिन क्या जाना इसने कि दो द्रव्य करता नहीं है, ऐसा जानते ही करता तो छूट गया अंदर से, पकड़ छोड़ दिया अंदर से, सारा खेल पकड़ का है भाई। अभिप्राय में पकड़ बन जाती है ना परद्रव्य के प्रति, तो सारा बंध वहां से होता है, और छूटता है तो अंदर छूट जाता है। जो स्वपर के भेद को जानता है वह ज्ञाता ही है, करता नहीं होता। एक कबूतर होता है, एक तोता होता है, दो पक्षी होते हैं। कबूतर खुला हुआ ही बंधा है और तोता बंधा हुआ भी खुला है कि नहीं है? कबूतर के लिए पिंजरे रखते हैं, क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, और कबूतर वहीं उड़ता रहता है, वहीं आके बैठ जाता है अपने उसके पास। वो क्यों? मानसिक गुलाम है, वो मन से बंधा हुआ है। और तोता किसी दिन पिंजरा खुला रह जाए तो क्या होगा? तोता निकल के भाग जाएगा तुरंत, एक मिनट लगाएगा और निकल के भागने वो बंद रहता हुआ खुला, अब खुला रहता हुआ बंद। ये किसके कारण है? ये मानसिक गुलामी है भाई साहब। अंग्रेजों ने क्या करा? 10,000 अंग्रेज थे देश के अंदर, और करोड़ों आदमी, कितना देर लगती उनको भगाने में। एक क्या कर रखा था? मानसिक गुलाम कर रखा था। और वो आज भी है मानसिक गुलाम। तो आज हम अंग्रेजों के अब भी हैं। वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है ना, तो सब क्या है? मानसिक गुलामी तो है ये, और क्या है? जब पहनावा, ओढ़ना, खाना, सोचना, रहना सब उन जैसा हो गया है। बफर पार्टी, प्री वेडिंग, ये सब क्या है? ये सब वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है जीवन के अंदर। और जितना वेस्टर्न कल्चर आया तो दुखी बना रहता है। अपने कल्चर को भूल गया, अपना संस्कार भूल गया, तू कौन है ये भूल गया, कितनी गरिमा है वो भूल गया, मुनिराजों का दिया हुआ मार्ग भूल गया, हमारी परंपरा मुनिराजों की भगवंतों की है वो भूल गया। कहाँ लग गया? उनके जो विषय भोग दिए हुए हैं उनमें व्यस्त हो गया बस। अरे तेरे पास तो धनाढ़ है भैया, तेरे पे कितना मार्ग दिया हुआ है, तेरे पे सारे शास्त्र हैं, सारे मोक्ष मार्ग हैं, मुनिराज हैं, भगवान हैं, तू जानता ही नहीं है। उनकी महिमा नहीं आती। और महिमा किसकी आती है? अंग्रेजों की, उनके कल्चर की। दया 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 करना उनसे सीख रहा, हाथ धोने उनसे सीख रहा, खाने खाने उनसे सीख रहा। बताओ कमाल हो गया तेरी मूड बुद्धि को रहना उनसे सीख रहा, बताओ है? उधर क्या करते हैं वो? उधर तो मांस खाते हैं, उधर दया दिखाते हैं, मानव को मानव मानते हैं, इसके अलावा तो किसी को जीव मानते ही नहीं है। भाई मानव तो से पहले हैं, बस मानव 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 मानव, अच्छे रहो आपस में, बाकी किसी को मारो काटो कुछ भी करो, कोई दया प्रेम है ही नहीं। बाकी बात में अपने कल्चर को, संस्कृति को छोड़ना नहीं भैया बिल्कुल। अपने पास पूरा सब कुछ है भरा पड़ा। चलो ये आगे। अब यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञाता होता है वह ज्ञान से होता है। कह रहे ज्ञाता तो हुआ, ज्ञाता हुआ कैसे? वो कि जो ज्ञान स्वभावी आत्मा जो है उसके द्वारा वो ज्ञाता हुआ, तो ज्ञाता होता है तो ज्ञान से होता है, ज्ञान की आराधना करने से ही ज्ञाता हो जाता है। देखो इसे कलश पढ़ते हैं, कलश नंबर 60। ज्ञानादेव ज्वलन पयसोरषण शैत्यवस्था व्यवस्था, ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद व्युदास है, ज्ञानादेव सरस सन्निचैतन्य धातो क्रोधादेवश्च प्रवृत्ति भिदा भिन्दति कर्तभावाम। श्लोकार्थ। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद। बताओ आप लोग जानते कि नहीं जानते कि गर्म पानी के अंदर गर्माहट अलग है, पानी अलग है? ये ज्ञान में है कि नहीं है? पानी को हम याद करते हैं ना, तो उबालते हैं, 24 घंटे करते हैं, तो उबाल दे गर्म हो गया, तो पानी को ठंडा करना हो तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब उबले पानी को बताओ। ठंडा का उसका स्वाद ठंडा है तो ठंडा ही हो जाएगा। घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में। अब क्या करते क्या है? उसको थाली में निकाल देंगे, 2-3 जगह डिवाइड कर देंगे उसको। वो डिवाइड करने जल्दी ठंडा हो जाता है, इकट्ठा रहता है ना तो देर में ठंडा होता है। 3 जगह डिवाइड कर देंगे उसको पानी, क्योंकि कब करे सब काम ही है जब जानते हैं कि पानी अलग, उष्णता अलग है और पानी अलग है। इसी तरह से हमारे स्वभाव के अंदर राग अलग है और जीव अलग है। जिस तरह पानी के अंदर उष्णता नहीं मैच करती, ऐसे हमारे स्वभाव से राग आदि की मैच नहीं करते। बस जीव को क्या है? ज्ञानता है इस बात की। वो क्या है? पानी गर्म मान लिया। लेकिन भेद विज्ञानी ऐसा नहीं करता। हम सब भेद विज्ञानी हैं, दिन रात भेद विज्ञान करते हैं सारे दिन भेद विज्ञान का काम करते हैं। इसके अलावा ज्ञान करता ही भेद विज्ञान है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है।
लेकिन भेद विज्ञान बाहर में करता है, अंदर में नहीं करता। गर्म पानी में शीतल अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। दृष्टांत दूसरा क्या लिया था उन्होंने, देखा ऊपर दृष्टांत दो लिया था ना। पहले लिया था हाथी का, और दूसरा था दो को मिलाकर एक मानता है। श्रीखंड को दही मानता है ना, श्रीखंड को पी लेता है ऐसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उष्णता और पानी दोनों के दोनों अलग हैं। वो कैसे पता लगता है? क्यों ज्ञान में ही पता लगता है। और ज्ञान में ना पता हो तो क्या करता है? तो दुखी होता रहता है, प्यासा मरता रहता है। और यदि पता हो तो प्रयोजन साध लेता है, पानी ठंडा कर लेता है और पानी को पी लेता है। एक जगह स्रोत देखा है, वहाँ से पानी गर्म निकलता। वहाँ जाओ तो वहाँ पानी पहाड़ों में से निकलता ही गर्म, ठंडा पानी निकलता ही नहीं वहाँ से। राजगिरी में निकला। हाँ, गर्म पानी। लेकिन गर्म पानी निकलने पर भी अब पानी को तुम ठंडा करना चाहते हो, ठंडा हो जाए, नहीं हो जाएगा वो गर्म पानी भी? हो जाएगा। बताओ क्यों क्यों ठंडा हो जाएगा? निकल तो गर्म रहा है वो ठंडा कैसे हो जाता है? वो कहने लगे भैया स्वभाव शीतल है। इसलिए जो मुनराज है ना, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि नहीं देखते, मिथ्या दृष्टि को जीव देखते हैं। इसलिए उनको जगत के प्रति प्रेम है। वो करुणा उनकी इसलिए जगत के प्रति है क्योंकि वो उसको जीव देखते हैं, और जीव देख कर ही उससे बात करते हैं। और हम क्या देखते हैं? हम शरीर देखते हैं, देह देखते हैं। नहीं, इसको अदरवाइज ले तो अदरवाइज मतलब अदरवाइज मतलब ये कि हम तो भेद विज्ञान कर रहे हैं कि इसमें उष्णता है, पानी के अंदर जो उष्णता और पानी को अलग कर दोगे उसका तो, लेकिन हम ये नहीं सोचते पानी का स्वभाव क्या है। हाँ बिल्कुल, उष्णता क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल स्वभाव सही बात। सोचो, स्वभाव क्या है? शीतलता। बिल्कुल। स्वभाव क्या है? शीतलता। बिल्कुल बस, अगर स्वभाव में शीतलता है तो कितनी भी कैसे भी कुछ भी हो, शीतलता तो आनी आनी। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही। इसलिए कह रहा हूँ अदरवाइज नहीं सोचते। बराबर, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज नहीं, सही सोच रहे हैं, मतलब सही सोचा वो तो। अदरवाइज क्या है? सही सोचा वो तो। नहीं तो भेद विज्ञान भी तब करेंगे जब अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा लगाएंगे। सही है। ज्ञान से ही प्रकट होता है। अगला दृष्टांत लिया आचार्य देव ने, नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। इस सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम पड़ गया, ये कैसे जानते हैं? ये ज्ञान के द्वारा जानते हैं। उसका अस्वीकार, उसकी उपेक्षा, उसका निराकरण वो कहाँ से होता है? वो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान ना हो, पागल को खिला दो तो वो तो कुछ करता नहीं है। अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर कर आता है, और स्वाद विशेष निरस्त हो जाता है। सब्जी का स्वाद बैठ जाता है और सब नमक का स्वाद आ जाता है। मतलब मिली हुई सब्जी हो, महिलाएं चखती है ना उसके अंदर, और महिलाएं ने सब्जी चखी उसकी, एक चम्मच सब्जी चखी, तो देखती है सब मसाले वसाले उसके अंदर बराबर हैं कि नहीं है, सब उसमें सब बराबर पड़ गया नहीं पड़ गया। तो जिस समय वो मुंह में लेती है उसको, सब्जी को, तो सब अलग अलग सबका स्वाद चख लेती। सबका आ जाएगा अलग अलग। और जहाँ भी डिफरेंस हो कम ज़्यादा, वो पहचान लेती उसको। और जिसमें कमी हो उस कमी को दूर कर देती, नहीं कर देती। इसके अंदर भैया मिर्च ज़्यादा पड़ गई है तो पानी और गेर दो, नमक ज़्यादा पड़ गया पानी और गेर दो, नमक कम हो गया तो नमक और गेर दो। तो बराबर जानती कि नहीं जानती उसको? कब जानती है? जब वो जानती है सबका स्वाद अलग अलग है और सबके कारण अलग अलग हैं, और बाद में सबको खिला देती है सुंदर भोजन, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करें, निज रस से विकसित होती हुई, जो अपने रस से ही विकसित है, अपने स्वभाव से ही विकसित है, ऐसी नित्य मैंने सदाकाल रहने वाली चैतन्य धातु और क्रोधादि भावों का भेद। क्रोधादि भाव क्या है? अरे क्रोधादि भाव अलग हैं, क्रोधादि भावों से भेद। चैतन्य धातु अलग है और क्रोधादि अलग हैं। क्रोध में चैतन्य धातु नहीं है, चैतन्य धातु में क्रोध नहीं है। अगर कषाय हो, कर्म हो, राग हो, ये मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्यों? शुद्ध चैतन्य घन हूँ। ऐसा जानता हुआ उनके कर्तृत्व को छोड़ देता है, कर्तृत्व को भेद देता है, कर्तृत्व हट जाता है उसका जानने के बाद। वो कैसे हुआ? जो जीव ज्ञानी था वो ज्ञानी कैसे हुआ? जो जीव समझदार नहीं था वो समझदार कैसे हुआ? कि वो उस भेद विज्ञान से प्रकट होता है। ज्ञान का मतलब यहाँ भेद विज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर? भेद विज्ञान। ज्ञान का काम जानना भी है और भेद विज्ञान करना भी है। हे को ग्रहण कर लेता है और हे को छोड़ देता है और उपादेय को ग्रहण कर लेता है। अलग अलग। अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वाणात्ममंजसा
स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य परभावस्य न कचित। श्लोकार्थ। इस प्रकार अब अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है, किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। इस अर्थ का आगे की गाथा का सूचना का श्लोक कहते हैं। अब आगे गाथा कहेंगे, वो जो गाथा आने वाली है उसकी सूचना का श्लोक कहेंगे। अब जब पहले तो 4 गाथाएं जो गाथा गई ना, 4 श्लोक उसके लिए है। अब जो गाथाएं आने वाली हैं 2 श्लोक उसके लिए हैं कि आगे आने वाला विषय क्या है। तो उसके बारे में बताते हैं कि वह ज्ञानी भी जो है ना, वो पुद्गल द्रव्य को नहीं करता, वो उसके संबंधी अपने भाव को करता है, मात्र अपने भावों को करता होता है। पुद्गल करता तो वो भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं देव श्लोकार्थ। इस प्रकार वास्तव में अपने को ज्ञान रूप को या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने भाव का करता है, पर भाव का करता तो कदापि भी नहीं होता। हाँ, अज्ञानी भी क्या करता है, वो अपने भाव का करता है, और ज्ञानी भी क्या करता है, ज्ञानी भी अपने भाव का ही करता होता है। पर द्रव्य करता तो दोनों में से कोई भी है नहीं। मालिक है या मालिकाई, मालिकाई किसकी रखता है, अपनी मालिकाई रखता है कि पर की मालिकाई रखता है। पर की मालिकाई रखता है दुखी होता है, और अपनी मालिकाई रखता है तो सुखी होता है। लेकिन एक बात है, हम लोग इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? तो रूट कॉज क्या है? क्योंकि हम 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं, और जो आदमी 2 नावों में पैर करके चलेगा वो उसका कल्याण कैसे होगा? जीव और पुद्गल जब एक होते हैं, ये कौन सी क्रिया है? जीव पुद्गल की अगर दूध को और पानी को अलग करता है तो ये कौन सी क्रिया है? भेद ज्ञान की। और हम उसको किस रूप में लेते हैं? उस डेप्थ तक क्यों नहीं जाते, उस गहराई तक क्यों नहीं पहुंचते? सही बात। वो मनन क्यों नहीं होता, और वो विचार क्यों नहीं? हंस की जो क्रिया हम लेते हैं वो स्वाभाविक है, जीव और पुद्गल का मिलन स्वाभाविक है। इस बात पे क्यों नहीं विचार करते? बिल्कुल। तो उसके बारे में क्यों नहीं बात की जाती? कोई बात चल रही। अब जैसे अणु है, अणु को तोड़ा जाए, परमाणु को तोड़ा जाए तो बहुत भयंकर विस्फोट होता है। परमाणु को तोड़ने के बाद अगर उसको और ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो भयंकर विस्फोट होगा। तो हम जब जीव और पुद्गल का स्वाभाविक क्रिया है, जब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत भयंकर विस्फोट होगा। वो क्या चीज है और वो कैसे हो सकता है? स्वाभाविक क्रिया वो कैसे अलग कर सकते हैं? गुण स्थान में पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा कि जब वो कर्मकांडक घात, जो आप जो कह रहे हैं ना, कर्मकांडक घात की बात कर रहे हो, वो सही कह रहे हैं आप। कर्मकांडक घात होते हैं, कर्म गट्ठे टूटते हैं जब निकलते हैं। तो आप वो गुण स्थान में पढ़ोगे ना तो कर्मकांडक घात, कर्म के कैसे कैसे भेद होते हैं, वो सब उसके अंदर बहुत पकड़ना। उसके अंदर कर्मों के कैसे कैसे गट्ठे निकलते हैं, कैसे टूटते हैं, वो भाग सब होता है उसके अंदर। बात अभी नहीं समझी आप। कर्म अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। मैंने कहा ना, मैं कर्मों से भी नहीं आ रहा। हम कहते नहीं मैं कर्मों से भी नहीं आ रहा। तो जब मैं न्यारा हूं तो मेरे कर्म कांड में मैं जाऊं क्यों? ये सारा दिन जब मनन होता है ना, सारा दिन दिमाग में कीड़ा घुस जाता है ना, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उनका जवाब नहीं। सही बात। निकलेगा सब, जाओ यहीं से आएंगे, मुंह हटेगा आ जाएगा। हर चीज़ समझा सकते हैं, हर चीज़ क्या है कि अनुभव से भी कुछ चीज़ सीखनी पड़ती है अपने। ये कलश जो बस पूरा कर दूँ इसको। हाँ बोलो। तो क्या करें, जब बातें हम सुनने की समझने की कोशिश करते हैं और जब क्वेश्चन उठते हैं और मनन होता है और जब जवाब नहीं मिलता तो आगे बेचैन जाता है। वो बेचैनी जवाब ढूंढती है भाई साहब। वो जिसे भूख लगती है ना वो दौड़ भागता है। वास्तव में जिसे जिज्ञासा हो ना वो ढूंढता है। जिज्ञासु का अर्थ खोजी है। खोजी बनोगे तो सब पालोगे। यहाँ तो क्वेश्चन पैदा करना तो काम है हमारा, हम तो क्वेश्चन पैदा करके छोड़ देते हैं। ढूंढना तो आप ही को है समाधान उसका। कलश नंबर 62 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कलश है, लिखने लायक कलश है, याद करने लायक कलश है, और कई बार पढ़ने लायक कलश है। ऐसा कलश आचार्य देव ने लिखा है। जो कितना बढ़िया कलश पढ़ते हैं, देखो इसका, बस पढ़ ले इसको, है ना। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यति करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणाम। क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान में है। स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान रूप है। ज्ञानाद अन्यत करोति की, ज्ञान के अलावा आत्मा कर क्या सकता है? बताओ, पानी ठंडा रहने के अलावा क्या कर सकता है? और इस तरह आत्मा ज्ञान के अलावा और क्या कर सकता है?
पर भाव का कर्ता होता है, ये तो मोहियों का व्यवहार का परिणाम है। ये तो मोहियों का ज्ञान होते हैं मोही अपना। ये वास्तव में आत्मा पर द्रव्य का कर्ता किसी काल में भी होता नहीं है। श्लोकार्थ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञानी है। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है, खारा कहो कि नमक कहो दोनों एक ही बात है, दोनों के अंदर भेद नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञानी है। वह ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे बताओ। ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा का स्वभाव ही करने का नहीं है, तो ज्ञान से बाहर कहाँ जाए? ज्ञान से बाहर कहाँ खेले जा करके? नहर की बाउंड्री होती है ना, उससे बाहर कहाँ जाए? रेल की पटरी होती है, उससे बाहर कहाँ जाए? यदि बाहर जाए तो क्या करे? वो सीमा का उल्लंघन हो जाएगा, उसका सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरह आत्मा अपने ज्ञान से बाहर जाता ही नहीं है, उसकी सीमा है, बाउंड्री है, उससे बाहर निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। वह ज्ञान के तो कुछ नहीं कर सकता। आत्मा पर भाव का करता है ऐसा मानना तथा कहना सो व्यवहारी जनों का मोह है, वो व्यवहारी जनों का अज्ञान है। ये कलश लिख लेना, बहुत सुंदर कलश ये आचार्य ने लिखा है और याद करने लायक कलश है ना, दीवार पे कहीं घर में लिख लेना। अब अगली बात आएंगी कि कहते हैं व्यवहारी जन कैसा कहते हैं, कि व्यवहारी जन कैसा मानते हैं। व्यवहारी जन माने यहाँ व्यवहारी जन कहने का मतलब बहिरात्मा है, मूढ़ मिथ्या दृष्टि कैसा मानते हैं उसकी गाथा कल आएगी। अब स्वामी जी कहते थे ना कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तो कैंची से कपड़ा नहीं कटता है। अब ये कहेंगे जो ऐसा मानता है कैंची से कपड़ा कटता है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वो वही मिथ्या दृष्टि है। वो स्वामी जी के अपने पास से नहीं लाए, वो समय सार जी गाथा में बात लिखे हैं, उन्होंने बातें बताई थी। लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने स्वामी जी का विरोध नहीं करा, लोगों ने इन कुंद आचार्य गाथाओं का विरोध कर दिया वास्तव में। और इनका विरोध नहीं कर दिया, साक्षात सिमंदर भगवान का विरोध कर लिया। उनका विरोध नहीं करा, अपना विरोध कर लिया। नुकसान किसी का नहीं करा, किसका नुकसान कर लिया? खुद अपना नुकसान कर लिया। ऐसा चलो बाकी तो कल पढ़ते हैं ना, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन नवानोपकार। जबरदस्ती जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए जय जय।